गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो लास्ट क्लास में हम रेडॉक्स रिएक्शन एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैटालिस्ट। क्या है कैटालिस्ट? कैटालिस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे इसको? उत्प्रेरक कहेंगे। तो जो कैटालिस्ट होता है वो क्या है? सब्सटेंस होता है, एक तरह का। क्या है ये? सब्सटेंस है। अब इस सब्सटेंस का केमिकल रिएक्शन से क्या रिलेशन है या उसका क्या रोल है केमिकल रिएक्शन के अंदर, तो इसकी डेफिनेशन अपन ये कह सकते हैं कि दो सब्सटेंस है ना, दो सब्सटेंस विच अल्टर अल्टर द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है ना, ये समझ में आ गया आपको कि ये क्या है? ऐसे सब्सटेंस हैं जो क्या करते हैं केमिकल रिएक्शन की जो रेट है, रेट का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? उसकी स्पीड, मतलब उसका जो टाइमिंग है कंप्लीटेशन का, प्रोडक्ट बनने का, उस पर उसकी बात कर रहे हैं। और इसमें जब रिएक्शन हो रही है, रिएक्टेंट से क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है। तो यहाँ पर क्या है? कैटालिस्ट का यूज़ किया जा रहा है, इसके साथ में ऐड किया जा रहा है, उसकी प्रेजेंस में हो रहा है। तो प्रोडक्ट तो रिएक्टेंट से जो बनने वाला है वो ही बनेगा। कैटालिस्ट सिर्फ उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा? अल्टर करेगा, है ना। या तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करेगा या डिक्रीज़ करेगा। प्रोडक्ट में वो कैटालिस्ट का कोई कंपाउंड या वो प्रोडक्ट के साथ में कहीं जुड़ने वाला नहीं है। और उसकी जो कंडीशन है वो क्या है? कैटालिस्ट जैसा है वैसा ही रहेगा, रिमेन अनचेंज। वो क्या है? जो केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है उसके अंदर कैटालिस्ट क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर कर रहा है। तो वहाँ पर उसकी स्पीड कम या ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन उस कैटालिस्ट के अंदर कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। जैसे जो एग्जांपल्स दिया उसको देख लेते हैं। यहाँ पर पोटेशियम जो क्लोराइड का जो दिया हुआ है KClO3, ये जो बुक के अंदर जो एग्जांपल दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। KClO3 ये रिएक्टेंट है और मैंगनीज डाइऑक्साइड ये क्या है? यहाँ पर कैटालिस्ट है। इसकी प्रेजेंस में ये जो रिएक्शन हो रही है उसमें प्रोडक्ट बनेगा KCl प्लस क्या बनेगा? O2। ठीक है, ये तो एक एग्जांपल जो दे रखा है। अगर एग्ज़ाम में आ जाए कि KClO3 है या X एक सब्सटेंस है जो एक कैटालिस्ट की प्रेजेंस में क्या बना रहा है? पोटेशियम क्लोराइड बना रहा है, और इसके साथ में जो Y गैस है वो प्रोड्यूस हो रही है। ये Y दे दिया, यहाँ Z जो गैस प्रोड्यूस हो रही है वो क्या है? कंबस्शन में हेल्प करती है। तो X, Y और Z का नाम लिखिए। तो X क्या हो जाएगा? KClO3, Y क्या हो जाएगा? MnO2, और ये क्या हो जाएगा? O2, क्योंकि यहाँ पर KCl क्या है? दिया हुआ है। तो इससे रिलेटेड ही अपने को यहाँ पर रिएक्टेंट है वो लिखना होगा। इसमें एक जो कैटालिस्ट की ये जो रिएक्शन अभी मैं लिख रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है, जिसे हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कहते हैं। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है। ठीक है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है इसकी। यहाँ पर जो वेजिटेबल ऑयल से क्या बन रहा है? वेजिटेबल ऑयल से बन रहा है वेजिटेबल घी। क्या बनेगा? वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी, है ना। वनस्पति जो तेल होता है, वनस्पति तेल जो है उससे क्या बना रहे हैं? वनस्पति का जो घी बना रहे हैं, है ना। तो उसके अंदर जो कैटालिस्ट यूज़ किया जाता है वो कौन सा है? निकल। कौन सा है? निकल, NiKl। ठीक है, निकल जो कैटालिस्ट है उसका यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर क्या है? H2 ऐड करना है। यहाँ इसमें क्या होता है? दूसरा इसको समझे तो जो एल्किन है उससे क्या मिलता है? एल्केन मिलता है। ठीक है ना, क्या मिलेगा? एल्केन मिलेगा। और यही निकल प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पर यूज़ होगी। तो ये एक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन जो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है उसके अंदर काम आती है।
सो यहाँ पर ये जो पोटेशियम क्लोराइड जो है ना, उसका क्या होता है, पोटेशियम क्लोराइड का थर्मल डिकम्पोजिशन होता है लो टेम्परेचर पर। इसके अंदर मैंगनीज जो डाइऑक्साइड है उसको ऐड करेंगे, जो ये रिएक्शन जो बता रही है। और यहाँ पर निकल जो मेटल है यहाँ पर वो क्या है, एक्ट करेगा एज अ कैटालिस्ट की तरह, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ, ये तो क्या हो गया, कैटालिस्ट के बारे में हो गया। तो कैटालिस्ट क्या है, एक तरह के सब्सटेंस है जो केमिकल रिएक्शन की केमिकल रिएक्शन की जो रेट है, उसकी जो स्पीड है या टाइमिंग है, उसको क्या करते हैं, प्रोडक्ट बनने का उसके उसमें कुछ बदलाव ये लाते हैं। और ये दोनों एग्जांपल यहाँ पे बता रखा है। ये इम्पोर्टेंट है, हाइड्रोजिनेशन वाला। वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाने के लिए कौन सी गैस का यूज़ होता है, और यहाँ पर कौन से कैटालिस्ट का यूज़ होगा, ये। अब टाइप्स ऑफ कैटालिस्ट है, तो किसी भी टाइप्स अपन बता रहे हैं तो उसमें कोई ना कोई उसमें कंडीशंस होने चाहिए, किसी पर बेस्ड होना चाहिए। सो ऑन द बेसिस ऑफ अ स्टेट जो कैटालिस्ट हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, एक्शन, एक्सेट्रा, और भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। जो कैटालिस्ट हैं, उत्प्रेरक हैं, है ना, कैटालिस्ट्स आर डिवाइडेड इनटू वेरियस टाइप्स, ठीक है ना। तो आपको मेन चीज़ क्या है, अभी अपन जो बात करेंगे स्टेट की, स्टेट कितनी होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। 3 स्टेट मेनली अपन कंसिडर करते हैं। इसके अलावा भी 2 स्टेट है, प्लाज्मा है ना, बोस-आइंस्टाइन जो स्टेट है वो। और एक्शन मतलब वो स्पीड को इंक्रीज़ कर रहे हैं या डिक्रीज़ कर रहे हैं, उस पर अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले जो टाइप्स ऑफ कैटालिस्ट है वो स्टेट से रिलेटेड बात करेंगे। ऑन द बेस ऑफ, है ना, फर्स्ट जो टाइप्स हैं कैटालिस्ट के, उसमें ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, कौन सी स्टेट, फिजिकल स्टेट के बेस पर जो कैटालिस्ट होते हैं, है ना, कितने टाइप्स के हो जाएंगे, 2 टाइप्स के। कितने टाइप्स के हो जाएंगे, 2 टाइप्स के हो जाएंगे। So on the basis of the physical state of a catalyst are classified into 2 types, ठीक है। तो एक जो टाइप्स हो जाएगा इसका, वो क्या हो जाएगा, होमोजीनस, है ना। 9th क्लास के अंदर आप ये जो टर्म है होमोजीनस टर्म है, वो आप पहले पढ़ चुके हो, होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस। होमो का मतलब क्या हो गया, सेम, है ना। तो जो रिएक्टेंट है, कैटालिस्ट है, प्रोडक्ट है, इन तीनों की जो फिजिकल स्टेट है, फिजिकल स्टेट जो है वो क्या रहनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तीनों की फिजिकल भौतिक अवस्था जो है, जो रिएक्टेंट है, उत्प्रेरक है, और जो प्रोडक्ट है, इन तीनों की जो फिजिकल स्टेट है वो सेम रहेगी। तो उन्हें हम क्या कहेंगे, होमोजीनस कैटालिस्ट कहेंगे, ठीक है। जिससे अपन एक एग्जांपल देख लें, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ये क्या है, गैस है। फिर इसकी रिएक्शन किसके साथ में है, ऑक्सीजन, ये भी क्या है, गैस है। यहाँ पर जो कैटालिस्ट यूज़ किया जा रहा है वो NO, ये भी क्या है, गैस है, ठीक है। और जो प्रोडक्ट बन रहा है SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये भी क्या है, गैस है। तो यहाँ पर ये क्या है, रिएक्टेंट, अभिकारक, ये क्या हो गया, कैटालिस्ट, उत्प्रेरक, और ये क्या हो गया, प्रोडक्ट, उत्पाद। तीनों की जो भौतिक अवस्था है वो क्या है, सेम है। तो इन्हें हम क्या कहेंगे, होमोजीनस कैटालिस्ट कहेंगे। दूसरा जो टाइप है इसी के फिजिकल स्टेट के बेस पर, वो हो जाएगा हेट्रोजीनस कैटालिस्ट। हेट्रो का मतलब क्या हो गया, डिफरेंट मतलब अलग अलग, ठीक है। अलग अलग क्या, जो रिएक्टेंट हैं, कैटालिस्ट हैं और प्रोडक्ट हैं, इन तीनों में से तीनों जो हैं उसमें किसी तीनों की जब फिजिकल स्टेट सेम नहीं होती है तो उन्हें क्या कहेंगे,
हेट्रोजीनस कहेंगे। दो की सेम हो सकती है, एक की अलग हो सकती है, ये कंडीशन भी हो सकती है, तीनों की अलग हो सकती है, एक की अलग है, दो की सेम है ना, दो की अलग, वो जो भी कंडीशन, जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन क्या है, गैस है, इसकी रिएक्शन किससे कर रहे हैं, हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन गैस जब इसके साथ में रिएक्शन करता है, आयरन जो कैटालिस्ट है उसके प्रेजेंस में, ये SO सॉलिड स्टेट के अंदर है, और यहाँ पर क्या बन रहा है, अमोनिया गैस NH3। तो ये देखो, ये क्या है, गैसियस स्टेट, ये क्या है, गैसियस स्टेट, ये क्या है, गैसियस स्टेट। लेकिन आयरन जो है, ये जो कैटालिस्ट है, वो कौन सी स्टेट के अंदर है, सॉलिड ठोस अवस्था के अंदर। ये कौन सी अवस्था के अंदर है, गैस, ये भी गैस स्टेट के अंदर है। तो होमोजीनस और हेट्रोजीनस आपको समझ में आ गया कि होमोजीनस कैटालिस्ट के अंदर रिएक्टेंट, कैटालिस्ट एंड प्रोडक्ट तीनों की जो फिजिकल स्टेट है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। हेट्रोजीनस में क्या होगा, रिएक्टेंट, कैटालिस्ट, प्रोडक्ट, इन तीनों की जो फिजिकल स्टेट है कोई किसी एक की भी अलग हो गई तो उसे अपन क्या कहेंगे, हेट्रोजीनस कैटालिस्ट कहेंगे। और ये रिएक्शन भी आप याद रखिए, ये अमोनिया के फॉर्मेशन की रिएक्शन है। आपको सीधा ही पूछ सकते हैं कि अमोनिया बनने के लिए कौन से कैटालिस्ट का यूज़ करते हैं। और वेजिटेबल जो ऑयल है, वेजिटेबल ऑयल, उसकी रिएक्शन हाइड्रोजन गैस के साथ में, और इससे कौन से कैटालिस्ट, निकल मेटल है सॉलिड स्टेट के अंदर, और क्या बनेगा, वेजिटेबल घी बनेगा। तो ये क्या हो गया, सॉलिड स्टेट के अंदर। वेजिटेबल ऑयल कौन से स्टेट के अंदर हो गया, लिक्विड के। तो यहाँ पर देखिए, ये लिक्विड है, ये गैसियस है, ये सॉलिड है, ये क्या है, सॉलिड है। तो फिजिकल स्टेट क्या हो गई, अलग अलग हो गई। तो इससे अपन कहेंगे हेट्रोजीनस कैटालिस्ट कहेंगे। ओके, तो आपको सीधे एग्जाम्पल रिएक्शन लिखने के लिए बोल दें, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द हेट्रोजीनस एंड होमोजीनस कैटालिस्ट, इस तरह से। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कैटालिस्ट, जो कैटेगरी है वो है रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ अ एक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ अ एक्शन। जो कैटालिस्ट हैं उनके एक्शन, किस तरह से वो क्रिया कर रहे हैं उसके ऊपर। तो यहाँ पर जो ये क्या करते हैं, कैटालिस्ट क्या करते हैं, जो केमिकल रिएक्शन है उसकी रेट को क्या करते हैं, अल्टर, है ना। अल्टर का मतलब या तो क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे, या क्या करेंगे, डिक्रीज़ करेंगे, है ना, बढ़ाएंगे, या फिर क्या करेंगे, कम करेंगे उस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के टाइमिंग को। तो पहला जो होगा उससे अपन क्या कहेंगे, टाइप जो है वो पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव कैटालिस्ट। पॉजिटिव का मतलब धनात्मक। तो पॉजिटिव जो कैटालिस्ट हैं उससे क्या होगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन है केमिकल की, है ना, वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इंक्रीज, ठीक है ना, इंक्रीजेज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो आपको ध्यान रखना है, पॉजिटिव का मतलब क्या होगी, केमिकल रिएक्शन की रेट क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है, स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने का टाइमिंग है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। यही जो आप पहले जो रिएक्शन लिख चुके हैं वही याद रखो तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। KClO3 पोटेशियम क्लोरेट, कौन सा कैटालिस्ट था, मैग्नीज डाइऑक्साइड, थर्मल डिकम्पोजिशन है ये। जब सिंगल रिएक्टेंट से देखो, ये टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में भी आ जाएगा काम। यहाँ पर क्या है, एक सिंगल रिएक्टेंट है और थर्मल हीट के प्रेजेंस में, और ये क्या हो रहा है, सिंपल प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो रहा है। दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं अपने को, पोटेशियम क्लोराइड और यहाँ पर क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन। तो सिंगल रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे अपन, डिकम्पोजिशन। और यहाँ पर एनर्जी कौन सी यूज़ हो रही है, हीट, तो इसको क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। इसके बाद में अपन ने जो दूसरा लिया था SO2 + O2, और इससे क्या बन रहा है, SO3, और ये भी क्या है, कौन सा रिएक्टेंट है, NO। देखो ये क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन हो जाएगा। यहाँ पर दो रिएक्टेंट हो गए, 1 2, दोनों कंबाइन हो रहे हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है। तो साथ साथ में आप टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो भी इसमें एग्जांपल्स आप क्या है याद रख सकते हो, ठीक है। ये क्या हो गया, कैटालिस्ट NO हो गया, ठीक है। तो पॉजिटिव में क्या है, ये जो कैटालिस्ट हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे। तो दूसरा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, तो एक क्या हो जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव इसका जस्ट अपोजिट, डिक्रीजेज द रेट ऑफ केमिकल
रिएक्शन, रासायनिक जो अभिक्रियाएं हैं उसकी जो दर है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की, उसको क्या कर देंगे, ये कम कर देंगे, घटा देंगे, है ना। एग्जांपल्स, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, फार्मूला याद नहीं हो तो याद कर लेना आप, सीधे आपको लिखने के लिए दे देगा वो, राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो H2O2 ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का क्या होता है, फार्मूला होता है। और इसके अंदर जो कैटालिस्ट का यूज़ होता है वो है ग्लिसरॉल। क्या है, ग्लिसरॉल। और इससे क्या बनेगा, कंपाउंड जो बनेगा, यहाँ पे देखो ये क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा ग्लिसरॉल की प्रेजेंस में। तो क्या बनेगा, H2O वाटर बनेगा, प्लस क्या बनेगा, O2। मैं यहाँ सारी रिएक्शन अनबैलेंस्ड लिख रहा हूँ, है ना, बुक में आप बैलेंस्ड दी हुई है, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। बैलेंस करना आपको सिखाया है, रिएक्शन को किस तरह से बैलेंस करते हैं ये चीज़, ठीक है। ओके, तो ये जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है इसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक है। ये ग्लिसरॉल कैटालिस्ट है, उसकी प्रेजेंस में क्या प्रोडक्ट बनाएगा, वाटर एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो इन्हें क्या कहते हैं, नेगेटिव कैटालिस्ट कहेंगे। यहाँ जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की जो क्या है डिकम्पोजिशन की जो रेट है वो ग्लिसरॉल की प्रेजेंस में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसीलिए इसकी क्या है, ये इम्पोर्टेंस है ग्लिसरॉल की, कि जो ग्लिसरॉल है उसको क्या कर दिया जाता है, ग्लिसरॉल को किसके साथ में ऐड कर दिया जाता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के साथ में, जिससे ये क्या है, जल्दी से डिकम्पोज, है ना, टू डिक्रीज, इसका यूज़ क्या आ जाएगा, टू डिक्रीज डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के डिकम्पोजिशन की रेट को डिक्रीज करने के लिए कौन सा कैटालिस्ट का यूज़ किया जाता है, तो क्या आ जाएगा, ग्लिसरॉल आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से एक क्लोरोफॉर्म होता है। देखो ये सारे कंपाउंड के जो नेम, केमिकल नेम और फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है। क्लोरोफॉर्म CHCl3, इसे क्या कहेंगे, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। किसके साथ में रिएक्शन करेगा ये, ऑक्सीजन के साथ में। और C2H5OH, इसको क्या बोलते हैं, इथाइल एल्कोहल, क्या बोलेंगे, इथाइल एल्कोहल, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके जो पॉइजनस कंपाउंड बनाता है COCl2, और क्या बनेगा साथ में, HCl। और ये जो है वो क्या है, फॉस्जिन, आप याद रखिएगा, ये फॉस्जिन, PHOSGENE, क्या बोलते हैं इसे, फॉस्जिन, क्या बोलेंगे, फॉस्जिन, ठीक है। और ये क्या है, क्लोरोफॉर्म है। अब ये जो क्लोरोफॉर्म होता है वो क्या हो जाता है, सेल्फ ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। क्लोरोफॉर्म क्या होगा, सेल्फ ऑक्सीडाइज्ड, इसका स्वतः ही ऑक्सीकरण हो जाता है, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और जब इसका स्वतः ऑक्सीकरण हो जाएगा, सेल्फ ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो इससे क्या बनेगा, ये जो पॉइजनस गैस है, ये क्या है, पॉइजनस जहरीली, है ना, पॉइजनस गैस जो क्या है, फॉस्जिन है, उसका फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इसलिए इसका सेल्फ ऑक्सीडाइज्ड क्या है, नहीं हो, और जहरीली जो गैस है, पॉइजनस गैस है, उससे बनने रोकने के लिए कौन से, किसका यूज़ किया जाता है, इथाइल एल्कोहल का। तो आपको डायरेक्ट ही क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सकता है कि विच कैटालिस्ट इज़ यूज्ड फॉर डिक्रीज द सेल्फ ऑक्सीडेशन ऑफ द क्लोरोफॉर्म, ठीक है। तो वो कौन सा हो जाएगा, इथाइल एल्कोहल। या क्लोरोफॉर्म का सेल्फ ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो कौन सी जहरीली गैस का फॉर्मेशन होगा, तो वो फॉस्जिन होगा। फॉस्जिन का फॉर्मूला भी आपको क्या है, पूछ सकते हैं। सी जो टाइप्स है वो है, थर्ड पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। अब आ जाएगा ऑटो कैटालिस्ट, ठीक है ना, ऑटोमेटिक नाम वर्ड सुना ही है आपने, ऑटो कैटालिस्ट। यहाँ पे अलग से कोई कैटालिस्ट ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो जैसे जैसे प्रोडक्ट बनेगा वहीं पे कैटालिस्ट की तरह वो रोल करने लग जाएगा। तो जब कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसके अंदर क्या ऑब्टेन हो रहा है, प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से क्या ऑब्टेन होता है, प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना। सो व्हेन द प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द केमिकल रिएक्शन, द कैटालिस्ट
एंड इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन सच प्रोडक्ट है। यहाँ पर ये जो रिएक्टेंट से क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट मिल रहा है, तो यही रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा जैसे जैसे वो बनता रहेगा। तो उन्हीं को क्या कहते हैं अपन, ऑटो कैटालिस्ट कहते हैं। जैसे एग्जांपल अपन देख लेते हैं, इथाइल एसीटेट जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जब बन रहा है तो जैसे जैसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वैसे वैसे वही एक कैटालिस्ट की तरह वर्क करेगा और रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा। एग्जांपल्स अपन देख लेते हैं, इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट है ना, इथाइल एथ का मतलब क्या हो गया, कितने का वहाँ पे कार्बन हो गए, है ना, 2 कार्बन हो गए। और एसीटेट मैंने आपको ग्रुप बताया था CH3COO, एसीटेट कौन सा ग्रुप होता है, CH3COO, और इथाइल का मतलब क्या हो गया, C2H5, ठीक है। और इसकी किसके साथ में रिएक्शन हो रही है, वाटर के साथ में। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है आपको मालूम है, H2O, और क्या बनेगा इससे, एसिटिक एसिड बनेगा, ठीक है। और क्या बनेगा, इथेनॉल, क्या बनेगा, इथेनॉल, ठीक है। तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, एथ का मतलब क्या हो गया, C2H5, और ऑल का मतलब क्या हो गया, OH हो गया, ठीक है। तो रिएक्शन को प्रॉपर लिख देते हैं यहाँ पर, CH3COO, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये C2H5 है ना, C2H5, CH3COO C2H5, बाकी का तो सही है, प्लस H2O, और इससे ये प्रोडक्ट बनेगा एसिटिक एसिड और इथेनॉल। अब यहाँ पे ये जो रिएक्शन जब स्टार्ट होती है तब क्या होती है, स्लो होती है ना, जब ये यहाँ से ये प्रोडक्ट बनने लगेगा तब। बट लेकिन क्या होगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज़ हो जाएगा जैसे ही स्मॉल अमाउंट में क्या होगा, ये एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। इस रिएक्शन पहले तो क्या होगी, स्लो होगी, लेकिन एसिटिक एसिड जैसे ही बनना स्टार्ट होगा तो ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगी। तो यहाँ पर जो ऑटो कैटालिस्ट है, ऑटो कैटालिस्ट वो क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड, ठीक है। प्रोडक्ट के अंदर से ही क्या होगा, जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें सब्सटेंस है वही कैटालिस्ट की तरह वर्क करता है, तो उसे अपन कहेंगे ऑटो कैटालिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है कैटालिस्ट का वो है बायो कैटालिस्ट है। और बायो कैटालिस्ट किससे रिलेटेड होगा, बायोकेमिकल रिएक्शन से, ठीक है ना। ये जो कैटालिस्ट है वो है बायोकेमिकल रिएक्शन से रिलेटेड होगा, ठीक है। सो दो सब्सटेंस है ना विच इंक्रीज, है ना, बायो कैटालिस्ट कहें किसे कहेंगे, दोज सब्सटेंस विच increases the rate of बायोकेमिकल रिएक्शन, इन्हें क्या कहेंगे, बायो कैटालिस्ट कहेंगे। इन बायो कैटालिस्ट को कॉमनली क्या कहा जाता है, कॉमनली कॉल्ड एंजाइम, क्या कहा जाता है इनको, एंजाइम, याद रखिएगा। ये बायो कैटालिस्ट को क्या कहा जाता है, एंजाइम कहा जाता है। और एंजाइम जो होते हैं वो क्या है, एंजाइम क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है। ये जो एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम आर कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। और ये जो कैटालिस्ट होते हैं या एंजाइम जो होते हैं, बायो कैटालिस्ट या एंजाइम जो होते हैं, हर एक केमिकल रिएक्शन के लिए अलग अलग होते हैं। उनकी जो कैरेक्टर्स हैं रिएक्शंस पर, उस पर ये डिपेंड करेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल लें अपन, यूरिया का फॉर्मूला आपको याद रखना है ना। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CONH2, बोर्ड में पूछा हुआ है ये, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ यूरिया। ये क्या है, यूरिया की रिएक्शन किसके साथ में है, वाटर के साथ में, क्या बनेगा इससे, अमोनिया NH3, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पर कैटालिस्ट का नेम लिखिए, ऐसा डायरेक्टली वो आता है, एक्स यूँ कहेगा तो राइट द नेम ऑफ द एक्स। तो ये यूरिया से आपको याद रखना है, ये क्या हो जाएगा, यूरिएज, क्या हो जाएगा, यूरिएज। तो यहाँ कौन सा कैटालिस्ट यूज़ होगा, यूरिएज होगा। इसी तरह दूसरा जो एग्जांपल है वो देख लेते हैं, माल्टोज, क्या है, माल्टोज से क्या बन रहा है, ग्लूकोज, ठीक है। तो यहाँ पर माल्टोज से कौन सा कैटालिस्ट बायो एंजाइम याद रखना है आपको, माल्टेज,
क्या याद रखना है, माल्टोज से माल्टेज, बस दो आप बुक में जो है वो एक बार कम से कम याद कर लेंगे तो आपके एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो यूरिया से अमोनिया बनने का क्या है, यूरियस, और माल्टोज से ग्लूकोज बनने का क्या है, माल्टेज हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये जो बायोकैटालिस्ट और एंजाइम्स होते हैं वो कुछ है क्या करेंगे, जो केमिकल रिएक्शन है उसकी एक्टिविटी को भी अफेक्टेड करते हैं, ठीक है। तो उसके बेस पर भी जो कैटालिस्ट है उसके टाइप है ना, जो अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट, अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ द कैटालिस्ट इन केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया के अंदर जो उत्प्रेरक की जो एक्टिविटी है ना, रेट को इंक्रीज़ करने की या डिक्रीज़ करने की, या उसका जो नेचर है उसको क्या कर देते हैं, ये प्रभावित कर देते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस भी होते हैं, तो कौन कौन से होंगे वो उसको देख लेते हैं, उसके टाइप्स। कैटालिस्ट प्रोमोटर, ठीक है ना, क्या हो गया, कैटालिस्ट प्रोमोटर। देखो ये कैटालिस्ट की एक्टिविटी को, ये कैसे सब्सटेंस है, सब्सटेंस विच अफेक्ट द, यहाँ अपन कैटालिस्ट को अफेक्ट करने वाले सब्सटेंस की बात करें तो पहला कौन सा हो गया, कैटालिस्ट प्रोमोटर, है ना। कैटालिस्ट प्रोमोटर का मतलब आप ये समझिए कि जैसे क्रिकेट है या कहीं रेस हो रही है, तो जो वहाँ पर प्लेयर हैं वो खेल रहे हैं, लेकिन उनको क्या है, अच्छा खेलने के लिए हुटिंग कौन कर रहा है, वहाँ पर जो पब्लिक है ना, दर्शक हैं वो कर रहे हैं, तो एक तरह से क्या हो गया, प्रमोटर हो गया। तो ऐसे सब्सटेंस यहाँ पे आपको ध्यान, इस तरह से आपको याद रखना है इसको, दो सब्सटेंस, ये कैटालिस्ट प्रमोटर क्या करेंगे, इंक्रीज, ठीक है ना। किसको इंक्रीज करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, कैटालिस्ट के, उसको एक्टिविटी को क्या कर देंगे, ये इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। या प्रमोटर मतलब दे इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ द कैटालिस्ट, और कैटालिस्ट एक पॉइजन आएगा जो डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ द कैटालिस्ट होगा। जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन गैस है और ये किसके साथ में रिएक्शन कर रहा है, हाइड्रोजन के साथ में, कैटालिस्ट Fe और MO, और इससे क्या बन रहा है, NH3 बन रहा है। तो यहाँ पर ये जो यहाँ ये यूज़ हो रहा है वो क्या करेंगे, कैटालिस्ट की जो एक्टिविटी है उसको क्या करेंगे, वो इफ़ेक्ट करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे, और वो कैटालिस्ट की तरह वर्क वहाँ पर नहीं करते हैं। जैसे एक और अपन देख लेते हैं, वेजिटेबल ऑयल और इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ में, और यहाँ पर निकल एंड कॉपर, और क्या बन गया, वेजिटेबल घी, ठीक है ना। एक रिएक्शन ये दे रखी है, इसको देख लीजिए आप, ठीक है। यहाँ पर जो मोलिब्डेनम पाउडर है MO, मोलिब्डेनम पाउडर क्या करेगा, इस केमिकल रिएक्शन की जो स्पीड है उसको क्या कर देगा, इंक्रीज़ कर देगा, ठीक है ना। मोलिब्डेनम पाउडर इंक्रीज द, यहाँ पर देखिए आप, सब्सटेंस कौन सा है, सब्सटेंस कौन सा है, MO पाउडर को जब इस रिएक्शन के अंदर ऐड किया जाता है तो ये जो कैटालिस्ट कौन सा है, Fe, उसकी एक्टिविटी को क्या कर देगा, ये इंक्रीज कर देगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए दो चीज़ें हैं, एक निकल है और दूसरा क्या है, कॉपर है, ठीक है ना। तो निकल क्या है, कैटालिस्ट, यहाँ ये निकल जो है वो किसकी तरह वर्क करेगा, कैटालिस्ट की तरह, और कॉपर किसकी तरह वर्क करेगा, प्रोमोटर की तरह। तो कॉपर क्या करता है, निकल की जो एक्टिविटी है उस केमिकल रिएक्शन के अंदर उसको क्या कर देगा, ये बढ़ा देगा, ठीक है। दूसरा जो टाइप्स है वो है कैटालिस्ट पॉइजन, ठीक है। पॉइजन का आपको ये ध्यान रखना है, ये कैटालिस्ट की जो एक्टिविटी है उसको क्या कर देगा, डिक्रीज़ कर देगा, ठीक है। क्या कर देगा, डिक्रीज़ कर देगा, डिक्रीजेस, ठीक है, ये चीज़। तो कौन कौन सी रिएक्शन होगी यहाँ पे, वही ध्यान रखना है आपको, ऊपर वाली रिएक्शन को ही, N2 + H2, और इससे क्या बन, यहाँ पर अपन Fe का यूज़ कर रहे हैं और ये NH3, ठीक है। तो यहाँ इस रिएक्शन की स्पीड को डिक्रीज़ करने के लिए क्या ऐड किया जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या यूज़ किया जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करेगा, आयरन की जो एक्टिविटी है उसको क्या कर देगा, डिक्रीज़ कर देगा, ठीक है। नॉर्मली अगर ऐड नहीं करेंगे इसकी स्पीड अलग होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड ऐड करने पर इसकी जो एक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये
हो गया कैटालिस्ट पॉइजन हो गया। ठीक है, अब कैटालिस्ट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसे देख लेते हैं अपन। लास्ट जो चैप्टर का टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटालिस्ट। ठीक है ना, तो कैटालिस्ट क्या करते हैं, पहले तो आपको ध्यान रखना है कि कैटालिस्ट क्या करेंगे, केमिकल जो रिएक्शन है ना केमिकल रिएक्शन की जो रेट है, उसकी स्पीड है, उसको क्या करते हैं, अल्टर मतलब चेंज करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे या डिक्रीज़ करेंगे। ठीक है ना, तो वो क्या करेंगे, है ना, इसमें जो प्रोडक्ट खुद में भी चेंज नहीं होगा, प्रोडक्ट में भी ये चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, और जो अमाउंट है कैटालिस्ट का, अमाउंट ऑफ कैटालिस्ट, उसमें भी कुछ भी चेंज होने वाला नहीं। ठीक है, अब दूसरा, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है उसके अंदर स्मॉल अमाउंट में, बहुत छोटी मात्रा के अंदर जो कैटालिस्ट है, उत्प्रेरक है, उसकी रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, हर एक केमिकल रिएक्शन के लिए, है ना, वन कैटालिस्ट डू नॉट यूजेबल या यूज फॉर ऑल रिएक्शन। सारी क्रियाओं के अंदर एक ही कैटालिस्ट का यूज़ हो, ये नहीं होता है। हर एक केमिकल रिएक्शन के लिए अलग अलग कैटालिस्ट का यूज़ होता है। ठीक है, ये कैटालिस्ट होता है वो केमिकल रिएक्शन को प्रारंभ नहीं करता है, इनिशिएट नहीं करता है, ये सिर्फ क्या करता है, उसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसको चेंज करता है, अल्टर करता है, इंक्रीज़ करेगा या डिक्रीज़ करेगा। ठीक है, कैटालिस्ट जो होता है, जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन, दोनों को इक्वल वे में ये क्या करता है, अफेक्ट करेगा। चाहे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन जिसे अपन रिवर्सिबल कहते हैं, वो इक्वली इफेक्ट करता है कैटालिस्ट, है ना। इसके बाद में कैटालिस्ट सर्टेन फिक्स्ड टेम्परेचर पर, सर्टेन टेम्परेचर पर ये क्या रहता है, ये ज़्यादा एक्टिव रहता है, सर्टेन टेम्परेचर पर मोर एक्टिव। इसका जो टेम्परेचर है उसके ऊपर ये क्या है, ज़्यादा प्रभाव डालेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि टेम्परेचर के कारण से, है ना, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन टेम्परेचर कैटालिस्ट जो होता है। तो ये कुछ इसके क्या हो गए, कैटालिस्ट हो गए। इस तरह से जो आपके सिलेबस का ये जो केमिकल रिएक्शन एंड कैटालिस्ट जो चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ। आज आपको पूरे कैटालिस्ट के जितने भी टाइप्स थे वो और उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको एक्सप्लेन किया है। आप पूरा जो वीडियो है उसको पूरा देखिए आप अच्छे से, तो आपको हर एक जो टाइप्स है वो समझ में आ जाएगा। आपको अगर नहीं समझ में आए तो आप सीधा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ठीक है, वहाँ से आपको समझा देंगे और वापस उसको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा उस पॉइंट को। लेकिन वीडियो आपको क्या करना है, पूरा देखना है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, थैंक यू।